हेलो स्टूडेंट्स, एग्री अपडेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको हमने बताया था कि ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 यानी कि जनरल एग्रीकल्चर के अपने क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। किन एग्ज़ाम के लिए जेट, आईसीआर, बीएचयू या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने जीरो लेवल से आपको तैयारी करवाएंगे, यानी कि हम सोच रहे हैं कि आपका मान लीजिए कुछ भी ना पढ़ा हुआ हो किसी स्टूडेंट का, तो उसको भी जीरो लेवल से हायर करेंगे। ओके, तो अपने पास इसी जो कंटिन्यू सीरीज है उसमें आज अपने पास ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 है जो आज करने वाले हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। जनरल एग्रीकल्चर ऑब्जेक्टिव पार्ट फर्स्ट देखें, फिर आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। चलो बात करते हैं यहाँ पर अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ स्टूडेंट्स अपने पास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का स्थापना वर्ष पूछा है, यानी कि IARI। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना वर्ष क्या है। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर यदि आपने अच्छी तरीके से देखा है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे कि सर हाँ, इसका आपने बताया था 1905, यानी कि इसका स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा 1905, यानी 1905 में स्थापना हुई थी। 1905 में कहाँ हुई थी स्टूडेंट्स? बिहार में हुई थी। ठीक है ना, तो बिहार में इसकी स्थापना की गई थी। देखो, उस टाइम एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, फिर इसको 1911 में क्या किया, इम्पीरियल रीनेम्ड कर दिया था। इसका रीनेम कर दिया था, रीनेम, यानी कि इसमें इम्पीरियल ऐड कर दिया गया था, इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया गया था। ठीक है, फिर अपने पास इसको देखो स्टूडेंट्स, इसका 1934 में आपको क्या बताया था कि 1934 में वहाँ भूकंप के कारण बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिर 1934 के बाद 1936 में, यानी कि 1936 में इसको कहाँ, नई दिल्ली, पूसा रोड, नई दिल्ली, इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना होगा। और अब जो वर्तमान में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये नाम स्टूडेंट्स इसको कब दिया गया था, 1947, यानी कि भारत आज़ाद होने के बाद में इसको नाम दिया, इम्पीरियल को इंडियन में चेंज कर दिया गया था। ओके, और 1958 में स्टूडेंट्स इसको क्या, UGC एक्ट 1958 के तहत इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन, IARI का स्थानांतरण वर्ष 1936 में दरभंगा बिहार से कहाँ किया गया, कहाँ किया गया बच्चों, ये पूछा गया। देखो 1936 में किया गया था, क्यों? क्योंकि 1934 में भूकंप आ गया था, इसके कारण वहाँ से बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो 1936 में कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, राजस्थान, गुजरात या नई दिल्ली या पंजाब? तो आप कहोगे सर पूसा रोड, नई दिल्ली। कहाँ? पूसा रोड, नई दिल्ली। तो इसमें बच्चों अपने पास थर्ड नंबर ऑप्शन इसका क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। ओके, तो ये अपने पास थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि बच्चों क्या दिया है, RCA, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना यानी कि किसकी अध्यक्षता में की गई है, किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों RCA की स्थापना, यानी रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड कर्जन करें या लॉर्ड लिंथिगो करें या केरी विलियमसन करें या लॉर्ड माउंटबेटन करें। तो अब क्या करें? देखो स्टूडेंट्स, करने का तरीका बताता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन किस में होता है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिंथिगो में होता है। तो ये अपने पास इनमें है नहीं। करने का तरीका ये हो गया। अब दोनों में क्या करें? तो दोनों में स्टूडेंट्स इसकी अध्यक्षता हुई थी लॉर्ड लिंथिगो में। इसकी अध्यक्षता किस में हुई थी? लॉर्ड लिंथिगो की अध्यक्षता में RCA की स्थापना हुई थी। RCA की स्थापना स्टूडेंट्स 1926 में की गई थी, जो आगे चलकर 1929 में क्या हुआ, इसके कारण ICAR का स्थापना वर्ष हुआ था, यानी कि स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। अब आप कहोगे सर लॉर्ड कर्जन किसकी अध्यक्षता?
तो बच्चों IARI का स्थापना की अध्यक्षता किस के अध्यक्षता में की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में की गई थी। ओके, चलो ICR के प्रथम महानिदेशक बने थे। ICR के प्रथम महानिदेशक कौन बने थे? तो डॉक्टर BP पाल, B विश्वनाथ, सर मोहम्मद हबीबुल्ला या नरेंद्र सिंह तोमर। तो बच्चों पहली बात, प्रथम डायरेक्टर कौन बने? तो डॉक्टर BP पाल बने थे। कौन बने थे बच्चों? डॉक्टर BP पाल बने थे। और IARI की बात करें, IARI के प्रथम भारतीय डायरेक्टर कौन थे? तो B विश्वनाथ थे। ठीक है। और अब देखो स्टूडेंट्स, ICR के जो प्रेसिडेंट होते हैं, ICR के कौन प्रेसिडेंट या अध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं? सेंट्रल एग्रीकल्चरल मिनिस्टर होते हैं, यानी कि केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं। वो ICR के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो अब वर्तमान में ICR के अध्यक्ष की बात करें तो बच्चों क्या होंगे? नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। ओके, चलो निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखो वैसे हर एक दिन बनाया जाता है, किसी न किसी रूप में बनाया जाता है, परंतु अपने को क्या इम्पोर्टेंट याद करने कई बार मेन एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स विश्व पर्यावरण दिवस सभी बच्चों को पता है 5 जून को बनाया जाता है। वैसे स्टूडेंट्स ये 1972 से बनाना स्टार्ट किया गया था। ओके, विश्व ओजोन दिवस तो बच्चों बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, 16 सितंबर को बनाया जाता है। और आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर असंगत का चयन करना है, यानी ये भी अपने पास सही है, ये भी अपने पास सही है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है बच्चों? 15 मार्च को, ये भी आपका सही है। तो असंगत क्या होगा? ICAR दिवस बच्चों कब बताया था मैंने? 16 अक्टूबर को नहीं बनाया जाता है। कब बनाया जाता है बच्चों? वो भी बनाया तो 16 को ही जाता है। 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुआ था ICR का, उसी के उपलक्ष्य में ICR दिवस बनाया जाता है। ओके, तो अब आप कहोगे सर 16 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को स्टूडेंट्स क्या बनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे बनाया जाता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अपने पास राइट आंसर 4 नंबर हो गया। तो अब देखो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर का स्थापना वर्ष है, RCA का स्थापना वर्ष बच्चों कब? अभी बताया था ना, 1914 एक, 26 एक, 43 एक, 1845 है। तो आप कहोगे सर आपने बताया था 1926 में RCA की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड लिंथिगो की अध्यक्षता में। IARI का स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुआ? लॉर्ड कर्जन। चलो अभी बात करते हैं 1914 में। यदि जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो देखा है तो पता होगा कि 1914 में क्या हुआ था। 1914 में बच्चों क्या? डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट DIP एक्ट लागू हुआ था। 1914 में DIP एक्ट। ओके, 1943 में क्या हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, क्या? बंगाल का आतंक किसके कारण हुआ था? 1 नंबर तो ये पॉइंट याद रखना होगा। 2 नंबर किसके कारण? ब्राउन लीफ स्पॉट इन राइस, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, यानी कि धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग। 3 नंबर आपको ध्यान होना चाहिए किसके कारण होता है? कवक के कारण। 4 नंबर आपको पता होना चाहिए हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी, तो इस कवक के कारण हुआ था। अब बात करें 1845 में, तो बच्चों यहाँ पर देखो अपने पास, यहाँ पर 1845 की घटना बात करें तो 1845 में आयरलैंड का अकाल हुआ था। आयरलैंड का अकाल क्या हुआ था? आयरलैंड का अकाल या आयरिश फेमिन हुआ था। 2 नंबर किसके कारण हुआ? आलू में पछेती झुलसा रोग के कारण, लेट ब्लाइट, आलू में लेट ब्लाइट रोग के कारण हुआ था।
3 नंबर बात करें तो ये भी किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। 4 नंबर बात करें बच्चों पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है ना, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पर भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 1960 में स्थापित किया गया, वर्ष 1960 में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया था, देहरादून उत्तराखंड, पंतनगर उत्तराखंड, इम्फाल मणिपुर, वाराणसी यूपी। बच्चों सभी ऑप्शन पढ़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट के पढ़े हुए होते हैं। बात करें यहाँ पर तो 1960 में बच्चों कहाँ, पंतनगर उत्तराखंड में इसकी स्थापना हुई थी, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। ओके, अब सर आपने देहरादून उत्तराखंड में क्या बताया था, तो देहरादून में बच्चों आपको याद करना होगा FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में है। स्थापना वर्ष बच्चों आपको बताया था 1906, ठीक है। वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यदि क्वेश्चन की इमेजिनेशन हो रही है तो 1905 था वहाँ। इम्फाल मणिपुर में बच्चों क्या है, प्रथम सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ थी, इम्फाल मणिपुर। वाराणसी में यूपी में बच्चों बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है, वाराणसी यूपी। तो इस प्रकार आपको याद होने चाहिए। वर्तमान में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की बच्चों यहाँ देखो, राज्य कृषि विश्वविद्यालय यानी कि राजस्थान में कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं, 6 है, 4 है, 15 है, 5 है। तो बच्चों वर्तमान में कितनी है, 5 है। ओके, यानी कि अपने पास 1 नंबर क्या हो गया, MPUAT, ठीक है ना, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। 2 नंबर श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, SKNAU। 3 नंबर SKRAU, ठीक है। 4 नंबर अपने बात करें तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, और 5 नंबर बात करें तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने पास कहाँ है, जोधपुर, ठीक है। तो ये हो गया, ये अपने पास उदयपुर है, ये अपने पास जोबनेर जयपुर हो गया, ये बीकानेर हो गया। तो इस प्रकार अपने पास इसका राइट आंसर 5। चलो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय का स्थापना वर्ष है, यानी कि बच्चों यहाँ क्या पूछा है, MPUAT का स्थापना वर्ष क्या है, 2005, 1999, 1987, 1984। तो बच्चों यहाँ पर इसका क्या है, अपने पास आपको पता होना चाहिए, MPUAT का स्थापना वर्ष है 1999। ओके, वहीं बात करें बच्चों SKRAU का स्थापना वर्ष 1987 है, ठीक है। पहले इसको राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, फिर SKRAU बच्चों 2009 में, यानी कि स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसका नाम चेंज कर दिया गया था 2009 में। ओके, अब आप कहूँ सर 1984 में आपने क्या बताया था, तो बच्चों नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, फर्स्ट वीडियो आपने देखा है तो आपको पता होगा कि हाँ सर ने बताया था, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव हरियाणा में इसका स्थापना किया गया था। 2005 और 6 में बच्चों आपको क्या बताया गया था, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक है, जिसको अब वर्तमान में क्या चेंज कर दिया गया, MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, जो 2014, ठीक है ना, अप्रैल 2014। कई बार आपको मैंने बताया ना कि महीना भी दिया जा सकता है, तो इस प्रकार आपको याद होना चाहिए। वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति कौन है बच्चों, कोटा के डॉक्टर DC जोशी। ओके, तो यहाँ पर ये होना चाहिए। चलो उसके बाद में यहाँ सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति उस राज्य का होता है, यानी कि कुलाधिपति कौन होता है, वाइस चांसलर, यानी या सभी यूनिवर्सिटियों का जो कोई भी स्टेट है उसमें जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो उनका कुलाधिपति कौन होता है, तो उस राज्य का क्या होता है बच्चों, राज्यपाल होता है, ठीक है। और जो भी वाइस चांसलर है उनको नियुक्ति कौन दिलवाता है, राज्यपाल दिलवाता है। अब बात करें अपने पास
राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो स्थित है। तो बच्चों इसको क्या है कहते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ठीक है ना, क्या होगा नाम, आप लिख सकते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। तो ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। तो बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, नागपुर महाराष्ट्र। कहाँ स्थित होता है बच्चों, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में। वहीं बच्चों अपने पास बात करें तो नई दिल्ली में क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ होगा, नई दिल्ली में होगा। करनाल हरियाणा की बात करें तो बच्चों नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज हो जाएगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ, करनाल हरियाणा में हो जाएगा। लखनऊ में बात करें तो बच्चों नेशनल ब्यूरो ऑफ यहाँ पर एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हो जाएगा लखनऊ, मऊ यूपी, मऊ लखनऊ यूपी हो जाएगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार आपको बच्चों ये कितने होते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ, तो ये लगभग कितने अपने पास मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 हैं, जिनमें से 4 आपको याद हो गए। चलो उसी प्रकार देखो यहाँ से नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है बच्चों। अब आप कहोगे सर जोधपुर, करनाल, लखनऊ, हैदराबाद, तो यहाँ पर आप कहोगे सर करनाल में। और करनाल में बच्चों प्रीवियस वीडियो में आपको क्या बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI का स्थापना वर्ष कहाँ है, कब, ये दो करनाल में ही है। और इसका स्थापना वर्ष क्या था, 1955। ठीक है, जो जेट 2021 में आया था। किस में आया था, जेट 2021 में भी क्वेश्चन आया था। चलो उसके बाद में बात करें तो निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे राष्ट्रीय ब्यूरो सभी याद हो जाएंगे, राष्ट्रीय ब्यूरो स्थान, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज बच्चों कहाँ बताया था आपको, सर करनाल में बताया था, तो ये तो सही है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, तो ये भी आपका सही है बच्चों। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरीज जेनेटिक रिसोर्सेज बच्चों बेंगलोर में है। या नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपको बताया था मऊ, लखनऊ, यूपी, तो ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं असंगत बच्चों क्या है अपने पास, ये है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरीज जेनेटिक रिसोर्सेज बच्चों बेंगलोर में नहीं है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो उसके बाद में बात करें राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। ठीक है, तो कैमल का कहाँ स्थित है, तो बच्चों इसमें अपने पास देखो उष्ट्र दिया है, तो कैमल का हो गया, तो यहाँ पर पुणे, सोलापुर, नागपुर, जोड़बीड़, तो कैमल का बच्चों कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जोड़बीड़ कहाँ है, बीकानेर, और बीकानेर बच्चों कहाँ है, राजस्थान। ठीक है ना, बीकानेर कहाँ है, राजस्थान में। अब आप भी बात करें अपने पास पुणे में कौन सा NRC है, तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स। ठीक है ना, सोलापुर में बात करें, सोलापुर भी महाराष्ट्र में, ये तीनों भी कहाँ है, महाराष्ट्र के हैं, तो आपको स्थान का नाम याद करने होगा। अंगूर का कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र। अनार का कहाँ है, अनार का बच्चों NRC कहाँ है, सोलापुर महाराष्ट्र। और नागपुर में बच्चों किसका है, सिट्रस वर्ग का, किसका है, सिट्रस वर्ग का, किसका है, सिट्रस वर्ग का। तो इस प्रकार आपको याद करने हैं। यदि आपको इसी प्रकार आपने हैबिट बना लिया तो यूँ मानिए कि 100% आपका सिलेक्शन होगा। चलो बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीची का वानस्पतिक नाम है, लीची का नाम क्या है बच्चों, तो यहाँ मैंजीफेरा इंडिका तो सब बच्चों को पता होता है, आम का नाम है ये। ओके, म्यूसा पैराडीसिका बच्चों किसका है, म्यूसा पैराडीसिका किसका है, केले का। ठीक है, बनाना हो गया। वहीं बात करें लीची चाइनेंसिस, तो बच्चों या चाइनेंसिस दिया जाता है, या क्या दिया जाता है, चाइनेंसिस, तो ये लीची का नाम हो जाएगा बॉटनिकल नेम। कैरिका पपाया बच्चों किसका है, पपीता, पपाया हो गया। ओके, तो ये आपको याद करना है। अब बच्चों इसी का कुल पूछा जाता है, क्या, फैमिली, इन्हीं के मैं 3-4 पॉइंट बता देता हूँ क्या क्या आपको याद होना चाहिए।
फैमिली आपको याद होनी चाहिए। कुल क्या हो जाएगा, स्पेंडियसी, स्पेंडियसी कुल का प्लांट है ये। उसके बाद में बच्चों इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसमें क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। उसी के बाद में इसका बच्चों एनआरसी की बात करें तो मुजफ्फरपुर होगा, मुजफ्फरपुर होगा, बिहार। मुजफ्फरपुर कहाँ होगा बच्चों, बिहार में, ओके, ठीक है। और इसका अपने बात करें खाद्य भाग का, खाद्य भाग, तो इसका क्या रहता है बच्चों, फ्लेसी एरिल, फ्लेसी या एरिल लिखा मिल जाता है, फ्लेसी एरिल। तो ये आपको पॉइंट याद करने, कई बार हो सकता है सिलेबस में ना हो, आपको दिया जाए। चलो, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बच्चों बनाना, बनाना का एनआरसी, एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना कहाँ है, अभी बताया था, देखो कहाँ है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु होगा। मुजफ्फरपुर बिहार में बच्चों एनआरसी किसका बताया, अभी आपको सर अभी आपने बताया एनआरसी फॉर लीची, लीची हो गया, ओके। चलो, मेडजी फेमा नागालैंड में बच्चों किसका होगा, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन, किसका होगा, मिथुन, मिथुन का होगा बच्चों। यदि दिया जाए बच्चों मीट का तो कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद, हैदराबाद, ओके। और वहीं बच्चों अब नई दिल्ली में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर, इस किसका होगा, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा, कहाँ, नई दिल्ली। तो ये अब आपको चारों याद करने होंगे। इस प्रकार यदि आपकी तैयारी है, आप अच्छे डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन 100% है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप एग्री हब में एक बार डेमो क्लास ज़रूर अटेंड करके देखें, ऑफलाइन क्लास का अलग इंटरेस्ट रहेगा। चलो, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थान, तो केला बच्चों देखो एनआरसी, सभी कुछ याद करवाया जाएगा। एनआरसी केला का कहाँ था, केला का बच्चों सही युग्म का चयन करना था अपने को। तो यहाँ पर केला का सोलापुर थोड़ी है, केला का तो बच्चों अपने पास तिरुचिरापल्ली है, तो ये सही युग्म नहीं है। सिट्रस का बच्चों नागपुर, सिट्रस का नागपुर, ये आपका सही हो गया। अंगूर का कहाँ है बच्चों, अंगूर, ग्रेप्स का, ग्रेप्स का बच्चों पुणे महाराष्ट्र था, तो ये भी आपका सही नहीं है। वैसे सुमेलित नहीं है ना, मैं सुमेलित कर रहा हूँ। अनार का कहाँ होता है, अनार का सोलापुर महाराष्ट्र, तो ये भी सुमेलित नहीं है। आपसे क्या पूछा है, सही युग्म का चयन करना है, तो सिट्रस अपने पास सही है, तो बच्चों ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ये क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।